ओम केशवाय नमः केशवपुनातो माधवाय नमः माधवपुनातो गोविंदाय नमः गोविंदपुनातो पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष। हाथ में अच्छा कर्पूस को लेकर के कलश पूजन करें। कलश पूजन ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणावधानसा तदा शाश्वते मानो हरे देवी हीणमानो वरुणेयं भूद्रोषावं समानायो ब्रह्मोषे वं वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गजाक्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमः। कलश के पास छोड़ दें, हाथ जोड़कर कलश की प्रार्थना करें। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाश्रिता मूले दत्तस्मृतो ब्रह्मा बद्धे मात्र गणा स्मृता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदेव वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः। प्रणाम करें। हाथ में अक्षय कर्पूस लेकर प्रभु राजी महाराज का ध्यान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। रासमंडल मध्यस्थं रासोलासमुत्सुकं रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषण भूषितम् रासेश्वरं रास्करं वरं रासेश्वरीश्वरं रासादृष्टान देवं च वन्दे रासविनोदिनं रासायास्त्रिशान्तं त्रिनाशिलाशिविहारिणं रासोशुकानां गोपीनां कान्तं शान्तं मनोहरं प्रणम्यतमित्युक्त्वा पृष्ठवदना सते वासा सकामा च रत्नसिंहासने वरे वाणी संस्कृतं प्रातोत्थाय पठे विद्यावान् पुत्रवान् धनवान् सदा वसुदेव सुतं देवं कंसारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सत्यस्वरूपं सत्यशं दीप प्रज्वलित करें।
जय 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 राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय गोपी चिकिचोर प्रभु जय जय माखनी चोर जारी धनी धन बट करे प्यारे बन गए ना हरे बढ़ी गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे श्री राधे तू बड़ी भाग्यनी कौन तपस्या कीनी तीन लोक तारण तरण है तेरे मेरो मन गिरवी रखो श्री राधे जो के पास मेरो मन गिरवी रखो श्री राधे जो के पास प्रेम व्याज इतनो बड़ो नहीं छूटने बोले श्री प्राणनाथ प्यारे जय सद्गुरु महाराज की जय श्री वृंदावन विहारी लाल की प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य आचार्य श्री श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज पूज्य पिता श्री स्वामी परमानंद जी महाराज मंच पर विराजमान समस्त संगीतक बंधु आचार्य बंधु परीक्षित जी महाराज आयोजन करता एवं भगवत पंडाल में उपस्थित श्री राज शर्मा जी के अत्यंत लाडले माँ बहन बेटी बालक वृद्ध युवाजन गुप्त प्रकट संस्कृत जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है सभी के हृदय से विराजमान पूर्णात्म पूर्णम परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के चरणार में मेरा साष्टांग अखंड दंडवत प्रणाम। प्यारे भक्तों, समय बहुत ही बलवान है। देखा जाए ना तो समय की गति को कोई नहीं देख पाया और ना ही इसको कोई रोक पाया। स्वयं जो विधाता है ना वह भी इस ब्रह्मांड के समय की गति को नहीं रोक पाया। विधाता की बात कही, परमात्मा की बात नहीं कही, क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस सृष्टि का जो संचालन कर रहे हैं हमारे जो त्रिदेव, वे भी समय को रोक नहीं पाते। सने सने आज 5वां दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पता ही नहीं चला कि यह 5 दिन कैसे व्यतीत हो गए। ऐसा लगता था कि मानो आज ही आए हैं और धीरे धीरे 5वां दिन चले। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, विगत दिवसों की कथा के माध्यम से आपको इस मंच के माध्यम से बात बताई गई है कि कैसे भी करो परमात्मा का भजन करो। भाव को भाव अनथ आलस हो, नाम जपत मंगल 10 दिश। दास के साथ चाहे भाव से जपो,
या को भाव से जपो बेटा, थोड़ी मिड और चाहे भाव से करो या को भाव से करो, कैसे भी करो, परमात्मा का भजन करो और सदैव श्याम सुंदर को पुकारो। श्याम सुंदर को पुकारो किस प्रकार से? जिस प्रकार से उस समय जब हम ब्रज में थे ना, कोई और नहीं था, हम ही सब थे। जब हम ब्रज में थे ना तो कन्हैया को पुकारते थे। ठीक उसी प्रकार से हम यदि गोविंद को पुकारेंगे ना तो निश्चय है कि मेरा श्याम हमारे बीच में अवश्य आएगा। मैंने आपको कल भी बताया, आपके पास कुछ नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि प्रभु का भोग कैसे लगाएं। आपके पास कुछ नहीं है ना श्याम सुंदर को भोग लगाने के लिए, तो एक पात्र में थोड़ा सा नमक ही रख लो। नमक कन्हैया देखो आज मेरे पास कुछ नहीं है, आओ इस नमक का ही पान कर जाओ। कुछ नहीं है। श्याम सुंदर का नाम एक श्याम सलोना भी है, यानी जिसको बहुत अलौना पसंद हो उसी का नाम सलोना है, श्याम सलोना। यदि आप प्रेम से श्याम सुंदर को नमक का भोग लगाएंगे ना तो कन्हैया आपको उस नमक को पाने के लिए आए। आवश्यकता किसकी है? आपको कन्हैया का भोग लगाना, प्रेम से पुकार। प्रेम की पुकार सभी सुनते हैं। और देखिए आज ब्रज में किस प्रकार से सखियां मेरे गोविंद को पुकार रही हैं। मन में ऐसा भाव रखेंगे कि हम भी आज ब्रज में कन्हैया के चरणों में हैं। कन्हैया हमको छोड़ के मथुरा जा चुके हैं, हम भी कन्हैया को पुकार रहे हैं। शायद प्रभु की पुकार में आपकी विरह इतना तीव्र हो जाए, प्रभु के प्रेम में आपका विरह इतना तीव्र हो जाए कि गोविंद आपके पास दौड़ा हुआ चला है। इसलिए सभी लोग बड़े प्रेम से मेरे साथ श्याम सुंदर को आज पुकारेंगे। आजा आजा बुलाती है सखियां, सभी सखियां पुकार रही हैं। सभी सखियां मेरे गोविंद को पुकार रही हैं। हे कन्हैया एक बार आ जाओ। आपने मुझसे वादा किया था कि 3 दिन में लौट के आ जाऊंगा, लेकिन कन्हैया आप आज तक नहीं आई। हे गोविंद अब आप आ जाओ। आजा आजा बुलाती है सखियां, तड़पती है अखियां, कन्हैया बेदर्दी आजा आजा बुलाती है सखियां। मेरे को दर्शन देते थे, मेरे साथ जो लीलाएं करते थे कन्हैया, एक बार आके पुनः कर जाओ। और देखिए गोपियों का कितना सुंदर भाव है। कन्हैया आपने मेरे साथ ब्रज में लीला की,
मेरे माखन को चुराया, मेरी चुंदर खींची, उसके पश्चात रात की लीला भी की। कन्हैया क्या एक दिन मेरे को दोबारा प्राप्त नहीं होगा? हे कन्हैया केवल इतनी विनय है कि आप एक बार आकर के पुनः मेरे को एक सुख प्रदान करो। श्याम सुंदर मेरे को तुम्हारी बीमारी लग चुकी है और ऐसी बीमारी लगी है जिसका कोई उपचार नहीं है। मैं सारे वेदों को दिखा चुकी हूं, कोई भी वैद इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा है। इसलिए हे गोविंद हे कन्हैया मेरी इस बीमारी का इलाज करवा दो। और गोपियां कहने कन्हैया कैसी लगी बीमारी, कैसी लगी है बीमारी, देखो नवजिया और कन्हैया जैसा कि मैं जानती हूँ संसार का पति तो कोई और भी हो सकता है, इस देह का पति कोई और भी हो सकता है, लेकिन कन्हैया तुम तो मेरे आत्मा के पति हो। हे श्याम तुम ही मेरे प्रीतम हो, मैंने अपना जीवन आपको निछावर किया हुआ है। एक बार आके मेरी प्रीति इस भूख को मिटाओ कन्हैया, एक बार आओ। प्रीतम तुम ही हो हमारे, प्रीतम तुम ही हो हमारे, जीवन के तुम्हें हो सहारे, जीवन के तुम्हें हो सहारे, ओ जीवन के तुम्हें हो सहारे, याद आती है प्यारी सी बतिया। तेरे साथ जो प्यारी प्यारी बातें किया करते थे, प्रेम का संवाद किया करते थे, आज सब कुछ याद आ रहा है। याद आती है प्यारी सी बतिया, तड़पती है अखियाँ कन्हैया, तड़पती है अखियाँ कन्हैया।
एक रिया जो सबसे अधिक आपको प्रेम करती थी ना, आपकी राधे, अब नित्य बच्चे अपने नेत्रों से अक्सर बहाती रहती है। जो इस ब्रज की, इस पूरे वृंदावन की जो आराध्या थी, जो रानी थी, पूरे वृंदावन के जो प्राण थे, आज भी राधे नेत्रों से अक्सर बहाती थी। रिया कहाँ हो? रो रो के राधा बुलाती, आत्म में आंसू बहाती, आत्म में आंसू बहाती, मेरी प्रेमी जरा देखी गतिया, तड़पती है अखियां, कन्हैया हृदय की आराधना बुलाती है, कन्हैया बुलाती है सखिया, तड़पती है अखियां, कन्हैया हृदय की आराधना भगवान की। मेरी प्यारे सुंदर साची, कहने का तात्पर्य जब आपके मन में श्याम सुंदर के प्रति ऐसा भाव होगा ना, तो कन्हैया अवश्य आएगा। जिस प्रकार से राधा ने पुकारा और जिस प्रकार से मीरा ने पुकारा, मैंने कल आपको मीराबाई के बारे में बताया था। मीराबाई ने पुकारा कन्हैया, कन्हैया दौड़े आए। और ज्यादा दूर मत जाओ, महाभारत में आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही होगा सभी ने। द्रौपदी जिसके 5 पति हैं और पांचों सर्वशक्तिमान हैं, एक से बढ़ के एक बलशाली हैं, समर्थवान हैं, किंतु आज द्रुत क्रीड़ा में उनकी हार हुई। हार पांचों पांडव, अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। आप लोगों ने कथा तो सुनी होगी, और द्रौपदी को भी हार गए। युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। उसके पश्चात दुर्योधन आज्ञा देता है दुशासन को, जाओ द्रौपदी को लेके आओ। दुशासन जाता है, द्रौपदी को खींच के लाता है, चोटी को पकड़ के खींच के ला रहा है। द्रौपदी को लगा कि जहां पे ये मेरे को लेके जा रहा है ना, वहां पर मेरे 5 पति हैं, मेरी रक्षा करें। आज जब सभा में आई, राजसभा में देखा तो सभी बैठे हुए हैं। एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, और एक तरफ और सभी मंत्रीगण के साथ साथ पांचों पांडव बैठे हुए हैं। सिंहासन पर सम्राट धृतराष्ट्र विराजमान है। द्रौपदी को लगा चाहे सब जगह अन्याय हो, लेकिन राज्य में सभा में कभी अन्याय नहीं होता, मेरे साथ न्याय होगा। द्रौपदी को खींच के लाया दुशासन। द्रौपदी ने चारों तरफ देखा, अपने पतियों की ओर देखा कि ये मेरी रक्षा करेंगे। अपने पतियों को पुकारा, लेकिन देखा कि आज पांचों पति के सर नीचे हैं। चाह कर भी द्रौपदी की आज रक्षा नहीं कर सकते, पांचों के मस्तक नीचे हुए। क्यों? क्योंकि द्रुत क्रीड़ा में हार गई थी। पहली बात देखा जाए ना, तो जितने भी ये व्यसन है व्यक्ति को करने नहीं चाहिए। द्रुत क्रीड़ा अर्थात आज की भाषा में कहे तो जुआ, इसमें कलयुग का बात है। जहां पे जुआ खेला जाता हो उस जगह आपको बैठना नहीं चाहिए, और प्रयास यह करो कि जो खेल रहा है ना उसका भी जुआ खेलना बंद कराओ। द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पति हैं, लेकिन आज पांचों के मस्तक नीचे हैं, ये मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, अभी पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य बैठे हुए हैं, मेरी रक्षा करेंगे। अपने नेत्रों को द्रोणाचार्य कृपाचार्य की ओर घुमाया, लेकिन आज वे भी अपने नेत्र बंद किए, मस्तक नीचे किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे ये पाप अपने नेत्रों से नहीं देखना चाहते। पितामह भीष्म का तो माने हृदय फटा पड़ रहा है, वे सोच रहे कि मेरे शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, ऐसा अपराध देखने से पहले मैं मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा हूं। द्रौपदी ने पितामह भीष्म की भी तरफ देखा, कुछ नहीं। और धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन ही, उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इन नेत्रों के साथ साथ मानो आज धृतराष्ट्र ने अपने हृदय के भी नेत्रों को बंद कर दिया। नहीं, द्रौपदी ने चारों तरफ देखा, आज कोई सहायता करने वाला नहीं। जिनको अपना मान के बैठे हुए थे ना, आज सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है, कोई साथ नहीं दे रहा है। और इधर दुर्योधन ने आज्ञा दी, दुशासन इसकी वस्त्रों का हरण करो, इसको नग्न कर दो। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। पहले द्रौपदी ने साड़ी को अपने हाथों से पकड़ा, लेकिन कहां दुशासन जो बलशाली है, महाबली है, और कहां वे अबला नारी द्रौपदी जिसके 5 पति थे, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म जैसा योद्धा वास्तव में देखा जाए तो विश्व ब्रह्मांड में नहीं हुआ, जिन्होंने युद्ध में भगवान शिव को भी संतुष्ट किया, आज वे भी शांत बैठे बंदे। पहले तो अपने हाथों से साड़ी को पकड़ा, लेकिन एक झटका लगता है साड़ी हाथ से छूट जाती है। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को अपने दांतों से दबाया, एक झटका लगता है दांत से भी साड़ी छूट जाती है। और जैसे दांत से साड़ी छूटी ना, उसी समय द्रौपदी के दोनों हाथ ऊपर उठ गए। अब तो उसको लगा कि अब मेरा साथ कोई नहीं देगा, अब तो मेरा साथ केवल मेरा गोविंद देगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मानो द्रौपदी ने इतना पुकारा कि एक नैया, अब मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है, अब केवल मेरे साथी आप ही हो। उसी समय पता नहीं चला कि नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है या साड़ी ही की नारी है, पता नहीं चला। दुशासन साड़ी पे साड़ी खींच रहा है, और इधर मेरे गोविंद अपनी कृपा कर रहे हैं। ये क्या है? द्रौपदी ने मात्र एक बार पुकारा, और मानो मेरे प्रभु, पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं, गोविंद कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका भव से बेड़ा पार है। द्रौपदी ने आज कन्हैया को प्रेम से पुकारा, और न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। मीराबाई का कल मैंने आपको उदाहरण बताया, गोवर्धन डाकू का उदाहरण बताया, नरसिंह का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना? एक बार हाथ उठाएं। भक्त नरसिंह सभी ने सुना। गीता पुरुष गोरखपुर से ग्रंथ निकलता है भक्तमाल, उसके अंदर भक्त नरसिंह की कथा आती है, भक्त रसकान की भी कथा आती है, बहुत सारे भक्तों की कथा। एक बार जूनागढ़ के वे नरसिंह पहले तो बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे, लेकिन प्रभु की कृपा से आज धीरे धीरे सारा धन, क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद कहते हैं जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं ना, सबसे पहले उसका धन हरता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त है, ये निष्काम है, निष्कपट है, निश्चल है, निष्पापी है। यदि इसके पास धन होगा ना, तो कोई ना कोई आके इसका धन लूट ले जाएगा, और ये उससे कुछ कह भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त बड़े सरल होते, बड़े दयालु होते हैं, और जब इसके पास कुछ होगा नहीं तो इसकी मेरे को रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, इसके धन की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। और मानो मेरे गोविंद अपने भक्तों को गरीब इसलिए बनाते हैं कि जब आवश्यकता पड़े ना तो उड़ेल ऐसे उड़ेलू कि मानो फिर वह इतिहास के रूप में अमर हो जाए, ऐसे कृपा करूं कि फिर वह इतिहास में उसकी कीर्ति हो। इसलिए आज कन्हैया ने नरसिंह का सारा धन, बेचारा नरसिंह प्रभु का गुणानुवाद गाते हुए, हे कन्हैया मैं तो तेरी शरण में हूं, बाकी बिहारी मैं तो तेरी शरण में हूं, तुम्हारे चरणों में मैं खड़ा हुआ हूं। अपनी छोटी सी कुटिया बना ली, उसी में अपने प्रभु को पधार लिया, और नित्यपति श्याम सुंदर की छवि को निहारकर प्रभु के दर्शन करता है।
और मानो कन्हैया से प्रार्थना करता है, कन्हैया कन्हैया की छवि जहां पे रखी हुई है ना, वहीं पे श्याम सुंदर के नित्य प्रति पूजा करता है। मैंने कल आपको बताया था पूजा कैसी करनी चाहिए, बड़ा प्रेम लक्षणा भक्ति। कन्हैया की छवि को निहारता हुआ सदैव श्याम सुंदर के चरणों में प्रीति को लगाए हुए है और कन्हैया से प्रार्थना करता है, श्याम सुंदर जब आप लोग वृंदावन जाएंगे ना, वृंदावन में बाकी बिहारी की छवि को देखेंगे, बड़ी ही दिव्य छवि है। एक भक्त का बड़ा ही सुंदर भाव है उस कन्हैया की छवि को देखकर। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में तब से खड़ी तेरी। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे बहुत प्रेमियों, आप अपने अंदर कन्हैया के प्रति प्रेम की भक्ति का पदार्पण करना, प्रेम की भक्ति। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी।
श्याम सुंदर की भक्ति करते हैं और सदैव श्याम सुंदर से प्रार्थना करते करिए एक बार तो कम से कम मुझे दर्शन दो। मैंने अपना पूरा जीवन आप पर न्यौछावर किया हुआ, प्रभु की कृपा होते समय नहीं लगता। आज नरसी की झोपड़ी में 7 महात्मा आ गए। आप लोग बड़े ध्यान से नरसी की कथा को श्रवण करना। आज नरसी की झोपड़ी में 7 महात्मा आ गए। परीक्षित जी महाराज नरसी ने 7 महात्माओं को देखा, पहले इनका स्वागत सत्कार किया, उचित आसन इत्यादि दिया। और 7 महात्मा आए किस लिए? वह अयोध्या से द्वारका की ओर जा रहे थे। मार्ग में जूनागढ़ मिल गया। उनके पास सभी के पास 100-100 रुपए थे और उस समय 100 रुपए की कीमत बहुत थी। 100-100 रुपए। जब वे जूनागढ़ में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि मैं इन रुपयों की एक पत्री बनवा लूं, आज की भाषा में कहा जाए तो चेक बनवा लूं, और किसी ऐसे व्यक्ति से चेक बनवाई जाए, किसी ऐसे व्यक्ति से पत्री बनवाई जाए जो उस पत्री को लेके हम द्वारका में जाएं तो मुझे रुपए मिल जाए। पहले समय में ऐसे आदान प्रदान हुआ करता था। आज की तरह इंटरनेट की व्यवस्था तो थी नहीं कि 1 मिनट में रुपए ट्रांसफर कर दिए। उस समय पत्री बनाई जाती थी और जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे वह पत्री बनाते थे। पत्री में लिख देते थे कि इनके मेरे पास इतने रुपए जमा हैं, आप इनको इतने रुपए प्रदान करें। आज 7 महात्मा जब जूनागढ़ में आए तो उन्होंने पूछा, भैया ये बताओ
इस पूरे जूनागढ़ में सबसे बड़ा सेठ कौन है? मैंने आपको कल ही बताया था कि साधु पुरुषों का इस भारत में जितना सम्मान होता है ना, उतना उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। साधु थी, साधुओं को देख के लोगों ने उनका मजाक बना लिया और कहा महाराज इस पूरे जूनागढ़ में यदि सबसे बड़ा कोई सेठ है तो वह कौन है? नरसिंह साहू से, नरसिंह साहू से। आप उन्हीं के पास जाएं, वही आपकी पत्नी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 700 रुपए हैं और 700 रुपए तो बहुत बड़ी राशि है। सातों महात्मा आ गए नरसिंह साहू सेठ के पास, देखा कि ये तो झोपड़ी में है, लेकिन उससे पहले नगर वालों ने कह दिया कि महाराज वह साधारण किसी की पत्नी नहीं बनाते हैं, जब आप बहुत अनुनय विनय करेंगे तब आपकी पत्नी बनाएंगे। वे आपसे कहेंगे कि मैं सेठ नहीं हूं। क्यों? जो बड़े सेठ होते हैं ना, वे सदैव यही कहते हैं कि मैं सेठ नहीं हूं, मैं तो बहुत गरीब हूं, वे सब कुछ कहेंगे, लेकिन आप मानना नहीं, तभी आपकी पत्नी बनेगी। पहले से सिखा पढ़ा दिया। सातों महात्मा आई, नरसिंह साहू सेठ ने देखा कि आज एक नहीं 7 महात्मा हैं। प्रणाम किया, आसन पे बैठा दिया। प्रभु अब इधर नरसिंह साहू सेठ देख रहे हैं कि रात्रि होने वाली है, मैं इनको भोजन कहां से कराऊंगा। तब तक उन सातों महात्माओं ने 100 रुपए के 7 ढेर लगा दिए। नरसिंह ने देखा ये क्या है, मन में सोचा कि प्रभु यह आपकी कैसी लीला है। अरे आज तक मेरे को सही से भोजन करने के लिए कुछ नहीं था और आज आपने भेजा तो एक नहीं, इतना धन एक साथ भेजा, मैं इतने धन का क्या करूंगा। मन में सोच रहे हैं। तभी सातों महात्मा कहने लगे महाराज आप मेरी पत्नी बना दो, हम यहां से द्वारका जा रहे हैं, मैं द्वारका में किसी को अपनी ये पत्री दिखा दूंगा, आप उस सेठ का नाम बता देना, मैं उस सेठ को ये पत्री दिखा दूंगा तो मेरे को रुपए मिल जाएंगे, मेरी आप पत्री बना दो। नरसिंह कहते भैया मैं कोई सेठ नहीं हूं, मैं कोई सेठ नहीं हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं। यदि मैं सेठ होता तो झोपड़ी में क्यों रहता भैया, मैं कोई सेठ नहीं हूं। लेकिन उन महात्माओं से तो पहले ही कह दिया गया था कि आपसे ऐसा ऐसा कहा जाएगा। महात्मा कह रहे भैया मैं जानता हूं कि आप सेठ नहीं हो, लेकिन आप मेरी पत्री बना दो। इधर नरसिंह देख रहा है कि क्या करें, बड़ी विकट परिस्थिति है, घर में कुछ खिलाने के लिए भी नहीं है, अभी अभी साय हो जाएगी यानी संध्या हो जाएगी, मैं इनको भोजन कहां से कराऊंगा। देखा कि महात्मा नहीं माने तो लिया एक कागज और लिखना प्रारंभ कर दिया। अब नरसिंह का तो व्यवहार ही कोई नहीं था, कितना समय हो गया पूरी सेठगिरी को छोड़े हुए, और आज अब कौन से सेठ का नाम लिखे, तो कोई सेठ नहीं मिला, अपने कन्हैया को ही अपना सेठ। और पत्री में लिखने लगे, नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं, पत्री लिख रहे हैं सिद्ध श्री सांवलिया साह सेठ। कन्हैया मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं इनको नहीं माना पाया, हे सांवलिया सेठ अब आप मेरी रक्षा करो, आप सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हो। सिद्ध श्री सांवलिया साह सेठ मेरे पास है, यह 7 महात्मा है और यह जबरन मुझसे आपकी पत्री बनवा रहे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हे कन्हैया मैं आपके लिए यह पत्री लिख रहा हूं, आप कैसे भी मेरे को इस परिस्थिति से निकालें। पूरी पत्री लिख दी, अपनी पत्री क्या हृदय के उद्गार लिखे और अंत में नेत्रों की अश्रुओं की मोहर लगा दी। मोहर भी लग गई, नेत्र के अश्रुओं की। पत्री को बंद किया और महात्मा को दे दिया। लो महात्माओं आप द्वारका जाना और द्वारका में जाके सांवलिया साह सेठ को यह पत्री मेरी दे देना, वह निश्चित ही आपको आपके पैसों की व्यवस्था कर देगा। तत्पश्चात मेरे गोविंद नरसिंह साह सेठ ने क्या किया, 700 रुपए को एकत्रित किया, बड़ा सा गड्ढा खोदा, उसी में गाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको यह पूरा भास चुका था कि मैंने जो पत्री लिखी है ना वो टोटल फर्जी है, वहां पे तो कोई सांवलिया साह सेठ मिलेगा नहीं, और यह महात्मा जब वापस आएंगे तो कम से कम उनको उनका धन तो दे ही देंगे। इसलिए बड़ा सा गड्ढा खोद के सारा धन दान दिया और नित्य प्रति प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अब मेरे को कैसे भी इस परिस्थिति से निकालें, आज मैं फंसा हुआ। देखिए जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, वह अपने लिए कभी भी परमात्मा से कुछ नहीं मांगता। आज उन साधुओं के लिए मांग रहे हैं नरसिंह, प्रभु उन साधुओं की रक्षा करना, उनको भटकाना मत। और इधर साधु बड़ा प्रसन्न है कि मेरी पत्नी बन गई,
पत्री को लेके आए कहां? द्वारका में। जब आप द्वारका जाएंगे ना तो दो द्वारकाएं हैं, एक छोटी द्वारका, एक भेंट द्वारका, एक मुख्य द्वारका, एक भेंट द्वारका। पूरे दिन पहले साधु द्वारका में घूमे। भैया कोई सांवलिया सास सेठ है तो मेरे को बताओ, नरसिंह सास सेठ की मेरे पास पत्री है। कोई सांवलिया सास सेठ नहीं मिला। जब हो तब तो मिले, है ही नहीं। द्वारका के बाद सोचा चलो इस द्वारका में नहीं, भेंट द्वारका में होंगे। भेंट द्वारका में गई, वहां पे भी पूरी द्वारका को घूमा, भेंट द्वारका को घूमा, कहीं भी सांवलिया सास सेठ नहीं मिला। अब तो साधुओं को लगा निश्चित ही वह नरसिंह सास सेठ कोई फर्जी है, उसने मेरे साथ धोखा किया है। वह तो कह रहा था कि मैं कोई सेठ नहीं हूं, लेकिन हम ही लोगों ने नहीं माना, हम लोगों को साथ आज धोखा हुआ। कोई सांवलिया सास सेठ नहीं है। अब हम अपने द्वारका को घूमने आए, हम यहाँ पे प्रभु के दर्शन कैसे करेंगे, कैसे अपने जीवन का यापन करेंगे? आज 3 दिन हो गए, कुछ खाया भी नहीं है। सांवलिया सास सेठ को ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल जाए। मेरे को लगता है कि निश्चित ही वह धोखेबाज है। बड़ी बड़ी दाढ़ी तो रखाई है नरसिंह सास सेठ ने, लेकिन वह साधु के वेश में निश्चित ही कोई चोर है। नरसिंह सास सेठ के लिए भला बुरा सोचने लगे। परमात्मा कभी भी अपने भक्त की निंदा होते हुए नहीं देख सकते। आज मेरे गोविंद ने देखा कि आज मेरे को सेठ बनना पड़ेगा। राधे ने कहा कन्हैया आज आपको सेठ बनना पड़ेगा। कन्हैया ने सेठ का रूप धारण किया, और कैसा? 58 इंच का शरीर है। कितना? 58 इंच। और जितना लंबा शरीर है उतना ही मोटा उनका पेट है। 58 इंच का ही पेट। पूरा वही सेठ का वेश बनाया, जैसे सेठ होते हैं लंबे लंबे पेट वाले, वैसा ही पूरा। एक बड़ा सा बही खाता बगल में दबाया, कान में कलम और एक बड़ा सा थैला डाले हाथ में, और पूछ रहे हैं अरे भैया यहाँ पे कोई नरसिंह सास सेठ की पत्री लेके तो नहीं आया? यदि कोई आया हो तो मेरे को बता दो। आवाज लगाते हुए महात्मा के पास से गुजरे। कोई नरसिंह सास सेठ की पत्री लेके तो नहीं आया जूनागढ़ से? महात्माओं के कान में जैसे ही आवाज गई, मानो प्यासे को अमृत मिल गया। पाने की भी बात नहीं, अमृत मिल गया। अरे हाँ भैया मेरे पास नरसिंह सास सेठ की पत्री है, ये देखो। सातों महात्माओं ने अपनी पत्री दे दी कन्हैया को। श्याम सुंदर ने पत्री ली, एकांत में हो गए।